साल में कई बार मच्छर आपको काटते होंगे और ऐसी भी अच्छी खासी संभावना है कि जीवन में कम से कम एक बार किसी हॉर्नेट ने आपको काटा हो। लेकिन एक जीव है जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपको काटे। यह है टिक, यानी खून चूसने वाला कीड़ा। टिक का केवल एक बार काटा जाना ही आपके पूरे जीवन के लिए आप पर असर डाल सकता है। तो क्या हो अगर ऐसे 10 लाख कीड़े आपको काट लें? उनका काटना कैसे आपको बीमार बना सकता है? आप इस सामूहिक हमले से कैसे बचेंगे? और इसके बाद रह जाने वाला असर क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या हुआ अगर, और यह है क्या हुआ अगर खून चूसने वाले 10 लाख कीड़े आपको काट लें। टिक्स उछल या उड़ नहीं सकती, बल्कि ये लंबी घास के बीच छुपकर किसी चीज के आने का इंतजार करती हैं ताकि ये काटना शुरू कर सकें। इसके बाद ये अपने होस्ट के शरीर पर चिपक जाती हैं और त्वचा का एक पतला हिस्सा ढूंढती हैं जहां से वो खून चूस सकें। तो केवल एक टिक का काटा जाना कैसा लगेगा? एक टिक के काटे जाने का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। कम से कम काटे जाने के तुरंत बाद तो नहीं। ये कीड़े इतने छोटे होते हैं कि आपके शरीर पर कई दिनों तक रहेंगे और आपको कुछ महसूस भी नहीं होगा। तो एक बार काटे जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या हो अगर 100 टिक्स आपको काट लें? अगर ऐसा होता है, शायद तब भी आपको अपनी त्वचा पर हर टिक का काटा जाना महसूस ना हो, बल्कि आपको वो सैकड़ों कीड़े अपने शरीर पर रेंगते हुए महसूस होंगे। आपके शरीर पर सैकड़ों टिक्स होने के बाद भी कई घंटों तक आप पर कोई असर नहीं होगा। ऐसा इसलिए कि टिक्स को आपके शरीर पर खून चूसने की सही जगह ढूंढने में वक्त लगता है। एक बार ये ऐसी जगह ढूंढ लें, फिर ये आपका खून चूसना शुरू कर देंगे। ये कुछ घंटों तक आपका खून चूसते रहेंगे। आपको सर में हल्कापन महसूस होगा और शायद शरीर से खून जाने की वजह से उल्टियां महसूस होंगी। टिक के थूक में एंटीकोआगुलेंट्स होते हैं जो आपके खून को पतला कर देंगे। इससे और ज्यादा खून बहेगा। अगर 5000 टिक्स आपका खून चूस रहे होंगे तो खून की कमी से आपकी जान जा सकती है। ऐसा इसलिए कि एक औसत टिक 1 मिलीलीटर तक खून पी सकती है और आपके शरीर में 5500 मिलीलीटर खून है। लेकिन ऐसा कर पाने के लिए उन टिक्स को कई घंटों का वक्त चाहिए होगा। एक टिक के काटे जाने के बारे में अच्छी बात यह है कि यह तुरंत नहीं होता, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया है और एक टिक को खून पीने में कम से कम 48 घंटों का वक्त लगता है। अगर 10 लाख टिक्स आप पर हमला कर दें तो ये बहुत भयानक होने वाला है। अगर ये काफी वक्त तक आप पर चिपकी रहती हैं तो आप जरूर मर जाएंगे। ये कहने की तो कोई जरूरत नहीं है कि आपके शरीर पर इतना सारा वजन आने से आपका दम घुटेगा। लेकिन अगर आपको जल्दी ही इलाज मिल जाता है और आपके शरीर से सारे टिक्स निकाल लिए जाते हैं तो हो सकता है कि आप ठीक रहें। एक बार आप अस्पताल पहुंच जाएं, इसके बाद दर्जनों डॉक्टरों और नर्सों को मिलकर आपके शरीर से हर एक टिक को अलग करना होगा। ऐसा इसलिए कि टिक्स आपके शरीर से चिपकने के बाद आपकी त्वचा को खोदने लगती हैं। ये ऐसी नहीं है जिन्हें आसानी से झाड़ कर हटाया जा सके, बल्कि इन्हें आपसे अलग करने के लिए बहुत बारीकी से निकाले जाने की जरूरत होती है। आपके शरीर से एक एक टिक को हटाने में घंटों का वक्त लगेगा, शायद कुछ दिन भी लग जाए। इस पूरी प्रक्रिया में आपका खून बहता रहेगा। खुशकिस्मती से अगर आप इन्हें जल्दी निकाल पाते हैं तो आप जिंदा बच जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने शरीर पर एक भी टिक छोड़ देते हैं तो इसका नतीजा भयानक होगा। एक टिक का खून पीना आपकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। टिक्स आपको दूसरी कई स्वास्थ्य समस्याएं दे सकती हैं, जैसे कि लाइम रोग। टिक से होने वाली इस बीमारी से आपको बहुत कमजोरी आ जाती है, जिससे जोड़ों में दर्द और दिल संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। आप केवल एक टिक के काटे जाने से ही बिस्तर पर पहुंच सकते हैं और ये इलाज न मिलने पर कुछ सालों के लिए भी हो सकता है। तो अगर आप हर टिक को खुद से अलग नहीं कर पाते तो संभावना है कि आपको लाइम रोग हो जाएगा और इलाज के बाद भी आपको कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे सोचने में कठिनाई और लगातार थकान। तो हां, एक टिक का काटा जाना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो अगर आप कभी लंबी घास वाले मैदानों के बीच चल रहे हो
तो ये चेक करना ना भूलें कि आपके शरीर पर कहीं भी टिक्स तो नहीं। हमारा मतलब है कहीं भी। टिक्स आपके बालों में, बगलों में, यहां तक कि आपके नाजुक अंगों में भी छुप सकती हैं। टिक्स का काटा जाना तो तकलीफ देता ही है, पर मर्डर हॉर्नेट के मुकाबले ये खतरनाक हैं या नहीं, जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर। I gave you my heart.